జార్ఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాగంగా బీజేపీ మేనిఫెస్టో విడుదల చేసిన సందర్భంగా రాంచీలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. जो जमीन को हड़प लिया गया है इसको भी हम मुक्त करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार वादा खिलाफी की सरकार रही है। 5 लाख नौकरियां देने का वादा फूस हो गया। स्नातक बेरोजगारों को 5,000 का भत्ता देना था, अब तक नहीं मिला। स्नातक उत्तर बेरोजगारों को 7,000 का बेकारी भत्ता देना था, वो भी नहीं दिया। हर गरीब को 72,000 रुपया खटाखट देना था, वो भी नहीं हुआ। विधवाओं को 2500 का पेंशन देना था, वो भी नहीं हुआ। चूल्हा भत्ता देने का वादा भी नहीं हुआ। नवविवाहित बहन बेटी को 51,000 रुपया देना था, वो भी नहीं हुआ। और आधार कार्ड पर 50,000 का ऋण देना था, वो भी नहीं हुआ। हेमंत बाबू, किस मुंह से आप युवाओं से, गरीबों से, विधवाओं से, माताओं से वोट मांगने जाओगे, मैं तो समझ ही नहीं सकता। मगर आप झारखंड की जनता को मालूम पड़ गया है कि हेमंत बाबू के शब्दकोश के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। वो आज भी बड़े शौक से अपनी पत्नी के साथ वोट मांगने जाते हैं। मगर हेमंत बाबू, आपको झारखंड की जनता पहचान गई है। अंतिम मुद्दा करप्शन का है। मैं आज मेरे स्टडी के आधार पर विश्वास से कह सकता हूं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कोई एक प्रदेश में है तो झारखंड में है। इन्होंने इंतहा कर दी है करप्शन। मैं झारखंड की जनता को पूछना चाहता हूं, झारखंड में है कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसने 350 करोड़ एक साथ देखे हो? एक इनके गठबंधन के एमपी के घर से 350 करोड़ पकड़े जाते हैं। आलम के घर से 20 करोड़ से ज्यादा रकम पकड़ी जाती है। मशीन लाए जाते हैं नोट गिनने के, वो भी गर्म हो जाते हैं। पैसा उठाकर ले जाने के लिए टेम्पो ले जाना पड़ता है। हेमंत बाबू, जरा बता दीजिए, इतना तो पकड़ा गया है, बाकी का आपका गठबंधन खा गया। ये किसका पैसा है? ये पैसा गरीब आदिवासी का है, पिछड़ा वर्ग की गरीब माता का है, पिछड़ा वर्ग के गरीब युवा का है। अगर ये सारा पैसा आपने करप्शन के माध्यम से आपके चेले चपाटों में बांटा न होता तो आज झारखंड विकसित राज्य बन चुका होता। भाइयों बहनों, झारखंड एक ऐसा राज्य है, जिस राज्य में एक ऐसा राज्य है जो देश का सबसे समृद्ध राज्य है। मैं बेझिझक कह सकता हूं, झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य है, क्योंकि धरती माता के नीचे इतना खनिज संपदा पड़ा है जिसका मूल्य कोई लगा ही नहीं सकता। मगर झारखंड देश का समृद्ध राज्य है, झारखंडी देश का सबसे गरीब नागरिक है। और ये जो हुआ है वो हेमंत सोरेन की सरकार और इनकी नीतियों के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, इस सारी दुविधा से बाहर निकलने के लिए हम हमारा घोषणा पत्र संकल्प के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। ये संकल्प पत्र, उसमें से कुछ संकल्प मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा। किसी को ज्यादा पैसा दें। 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगारों का हम सृजन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। झारखंड के युवाओं, आप इसको हेमंत का वादा मत कहना। 5 वर्ष पूरा होने के पहले मैं खुद आऊंगा और 5 लाख रोजगार का हिसाब झारखंड की जनता के बीच में देकर जाऊंगा। 2,87,500 करीब 3 लाख सरकारी पद
निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इसकी भर्ती की जाएंगी और इसका परीक्षा का एक समेकित वार्षिक कैलेंडर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जारी करेगी और हर साल, जैसे मैंने 5 लाख कहा, हर साल 1 लाख झारखंडी युवा को हम रोजगारी के अवसर प्रदान करेंगे। हम झारखंड में हर स्नातक और स्नातक उत्तर युवा जो अपनी कैरियर बनाने के लिए संघर्षरत है, उसको हर महीने 2,000 रुपया युवा साथी भत्ता देंगे। ये 2,000 रुपया आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, मगर आपको रोजगारी प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो तो कम से कम आपके माता पिता के साथ न लेना पड़े। ये सम्मान आपका करने के लिए 2,000 रुपया हम प्रति माह आपको देंगे। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में